नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके टीच विद कुलदीप चौहान में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके जो क्लास 10th है यूपी बोर्ड के साथियों, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए साथियों हिंदी का एमसीक्यू प्रश्न जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सारे वो प्रश्न लेके आ चुके हैं। साथियों, आप सबके लिए तैयारी बहुत ज़बरदस्त से होगा। ये मौका साथियों अपने हाथ से ना गवाए, इस क्लास को पूरा फुल वॉच कर ले साथियों, आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल के ही जाएगा, ये तो तय है साथियों। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, आपको पता होगा साथियों कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का साथियों जो क्वेश्चन रहता है बार बार रिपीट होता है पेपर में। तो इस बार 2026 में भी आएगा साथियों। तो क्लास 10th के लिए क्लास बहुत ज़बरदस्त रहेगा साथियों। यहाँ पे आपके पहला प्रश्न आ चुके हैं, आप देख सकते हैं साथियों, आपके स्क्रीन पे बताया गया है साथियों। यहाँ पे आपको बताया गया साथियों, पहला प्रश्न आपको है साथियों आपके स्क्रीन पे, कबीरदास जी किस भाषा में रचना करते थे साथियों। कबीरदास जी किस भाषा में रचना करते थे आपको बताना है साथियों। संस्कृत में करते थे या फिर उर्दू में करते थे या फिर साथियों आपके साधु भाषा जो साधु होते हैं, साधु महात्मा, उस भाषा में करते थे या फिर फारसी में करते थे साथियों। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साधु भाषा। साधु भाषा साथियों आपके राइट आंसर सी नंबर बहुत बढ़िया होगा साथियों। यहाँ पे आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो हमें कमेंट करके बताएं साथियों, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आप बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छे तरीके से अपना तैयारी कर सकते हैं साथियों। आपको पता है साथियों कि 20 आपके यानी कि 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं साथियों, और आपके 20 प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपके अगला प्रश्न दे दिया गया साथियों। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि कबीरदास जी किसके शिष्य थे साथियों, आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना साथियों। यहाँ पे ए नंबर में आपको दे दिया है रामानंद जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, है ना। नानक देव जी के थे, किसके थे साथियों, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके 4 विकल्प दे दिए गए हैं, है ना साथियों। रामानंद जी को, तुलसीदास जी को बताया गया, सूरदास जी को बताया गया है, नानक देव जी को बताया गया साथियों। आपके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ए नंबर बहुत बढ़िया होगा साथियों। यहाँ पे आपके रामानंद जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि कबीरदास जी साथियों रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। चलिए साथियों यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि कबीर के दोहे मुख्यतः किस विषय पर आधारित है साथियों। किस विषय पर आधारित है? प्रेम और सौंदर्य बताया गया है, भक्ति और ज्ञान बताया गया साथियों, राजनीतिक बताया गया साथियों, आपके प्राकृतिक बताया गया साथियों। इन चारों में से क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर क्या होंगे साथियों। क्लास 10th वाले एकदम इस क्लास को फाड़ दीजिएगा एकदम, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, बाद में चल के बहुत पछताएंगे। यहाँ पे आपको बताया गया साथियों राइट आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे आपके भक्ति और ज्ञान से साथियों ये आपके जो है ये संपादित है साथियों। चलिए साथियों यहाँ पे आपके चौथे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे आपके चौथे प्रश्न दिए गए हैं साथियों। इस प्रश्न में क्या कहा गया साथियों कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, ये आपको बताना है। काशी में हुआ था, मथुरा में हुआ था, मगहर में हुआ था, मगहर एक था साथियों, या फिर अयोध्या में साथियों, आपको बताना है। बहुत बढ़िया आपके प्रश्न है साथियों, आपके पेपर में आने ही आने हैं 2026 में, इतना तो आप तय है साथियों। इतना रट के रख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है साथियों। आपके बता दें कि कबीरदास जी का जन्म आपके काशी में हुआ था, काशी में हुआ था साथियों, यानी कि ए नंबर में हो जाएगा आपके काशी में हुआ था साथियों। चलिए यहाँ प्रश्न आपके आते हैं, चलिए देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि कविता पदों में कवि ने किस पर अव्यय किया है साथियों, किस पर अव्यय किया है साथियों, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। अव्यय क्या किया है साथियों, किस पर किया है, ये तो आपको जानना चाहिए ना, ये भी तो आपके प्रश्न है, आपको ये तो जानना चाहिए साथियों। यहाँ पे आपको बताया गया है ए नंबर में सैनिकों पर किया था कि राजा पर किया था, निष्क्रिय साथियों निष्क्रिय शासन पर किया था, या फिर जनता पर किया था, किस पे किया था साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि कविता पदों में कवि ने किस पर अव्यंग किया है साथियों। अव्यंग बात उठाई है, छेड़ दिया है साथियों। आप कहेंगे निष्क्रिय
निष्क्रिय साथियों, निष्क्रिय शासन पर ये किया, निष्क्रिय शासन पर साथियों ये किया। आपके सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे आपके अगले जो प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पतो कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, सुमित्रानंद पंत जी है, या फिर साथियों आपके यहाँ पे दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का महादेवी वर्मा जी। कौन हो सकते हैं साथियों, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए साथियों। यहाँ पे आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपका बहुत बढ़िया सी नंबर बहुत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पे आपके ये साथियों इसमें का तीसरा प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। यहाँ पे बताया गया साथियों आपके कि पतो कविता में पतो किसका प्रतीक है? पतो किसका प्रतीक है साथियों, आपको बताना है। शक्ति और शांति का, शक्ति और शांति का है साथियों, या फिर दया का है, या फिर भक्ति का है, या फिर सौंदर्य का है। 4 विकल्प दे दिए गए साथियों, आपको बताना है। आप कहेंगे साथियों यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे शक्ति और आतंक का साथियों, शक्ति और आतंक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर बहुत बढ़िया होगा साथियों, ए नंबर बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं साथियों आपके स्क्रीन पे। साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है, साथियों यहाँ पे आपके जो प्रश्न में कहा गया है कि पतो कविता किस भावधारा से संबंधित है? भावधारा से संबंधित है। आप कहेंगे छायावादी से है, रहस्यवादी से है, प्रगतिवादी से है साथियों, या फिर आपके रीतिवाद से। किससे हो सकता है आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। ये प्रश्न है, देखिए आप ऐसा प्रश्न नहीं याद करते हैं कि जो पेपर में है, जो पेपर में नहीं आया साथियों वहीं आप रटते रहते हैं, तो बाद में चल के तो समस्या होगा ना, बाद में चल के तो समस्या होगा मेरे प्यारे साथियों। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भाई बहन पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें आप रटिए, वही काम के आएगा। आप जो रटेंगे वो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है साथियों। और क्लास 10th वालों को तो एकदम नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, फालतू की चीज़ पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि मेरा नंबर कम आ गया। गलत चीज़ पढ़ेंगे तो कहाँ से नंबर आएगा? जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है दोहराया जा रहा है साथियों, उसे रिवीजन करेंगे ही नहीं तो कहाँ से नंबर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रगतिवादी, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे सी नंबर में प्रगतिवादी आपका राइट आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए साथियों यहाँ पे आपके जो है प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपके जो है, आप तो पढ़े ही होंगे शैलेंद्र वाला साथियों, ये बार बार पूछता है, ये बार बार पूछता है। यकीन नहीं है तो पेपर उठाइए देख लीजिए साथियों। यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं। शैलेंद्र का संबंध किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था साथियों, आपको बताना है। राजनीतिक से था, फिल्म जनता से था, पत्रकार से था साथियों, आपका पत्रकारिता से था, या फिर पत्रकारिता मतलब कि पत्रकार जो होता है वही शिक्षा से था। किससे था साथियों आपको बताना है, किससे था आपको बताना है साथियों। यहाँ पे फिल्म जगत में साथियों बताया गया है, फिल्म जगत में जो रहते हैं साथियों उन लोगों से इन्हें मतलब परिचित कराया गया है, यानी कि आपको इसमें बताया गया है कि फिल्म जगत से साथियों, फिल्म जगत से। चलिए साथियों यहाँ पे आपके जो दूसरा है प्रश्न, इसमें का दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि फिल्म तीसरी कसम के नायक कौन थे? नायक कौन थे? राजकपूर थे साथियों, देवानंद जी थे, धर्मेंद्र थी, या फिर मनोज कुमार थे। कौन थे आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया, राजकपूर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजकपूर आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलिए यहाँ पे देखते हैं साथियों जो अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है साथियों, फिल्म तीसरी कसम किस कहानी पर आधारित है? गोदान पर है, मारे गए गुलफाम कहानी से निर्भरित है साथियों, या फिर आपके यहाँ पे दिया है निर्मला साथियों, निर्मला से निर्भरित है साथियों, या फिर आपके ईदगाह आप नाम सुने होंगे कहीं, ईदगाह आप एक नाम सुने होंगे कहीं, ज़्यादातर मुस्लिमों में ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपको बता दें कि मारे गए
गुलफाम में ये कहानी से साथियों संबंधित है। ये आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पे आपके जो चौथा प्रश्न है, शैलेंद्र किस रूप में प्रसिद्ध थे? उपन्यासकार, गीतकार। साथियों आपके सी नंबर में दिया है कि अभिनेता में, चित्रकार में, किस में मतलब ये फेमस थे? गीतकार, ये गीत लिखते थे साथियों, गीतकार। गीतकार बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये आपके प्रीवियस इस क्वेश्चन के प्रश्न रहे हैं साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। और इससे बड़ी बात तो ये है साथियों कि हमारे चैनल पे हर वैकेंसी का ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी मिलता रहता है। और आप तो पता ही होगा साथियों कि नौकरी की कितनी तमाशाएँ चल रही हैं, तो आपको नौकरी का भी जानकारी मिलता रहेगा और आपको प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर का भी तैयारी मिलता रहेगा और सब कुछ एकदम बिल्कुल फ्री में साथियों। इस वजह से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा कि सारे हमारे भाई बहन के पास चले जाए, है ना। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।